सब गांधी हो जाएगा तो संभव कहाँ से। उनकी नज़र मोदी पर नहीं बल्कि लालू के कुर्सी पर है। बिहार के राजनीतिक माहौल को अपने तरफ खींचना काफ़ी मुश्किल है लालू नीतीश के राज। बहुत मुश्किल है। अब तो पोलराइजेशन का फेज़ है, दौर है। तो ऐसे में जो बोलता है खिलाफ नरेंद्र मोदी के वो देशद्रोही हो जाता है। तो प्रशांत किशोर के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन थे या उनकी कमी निकालने वाले थे तो वो लालू यादव। उसको इतना एग्रेवेट किया गया और सामने वाले को इतना नीचे किया गया कि भाजपा और जो नरेंद्र मोदी का छवि था वो अकेला और एकल दिखने लगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है, वहीं रातों रात में खबरों की आगे की खबर हम देते हैं। लेकिन ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो पर्दे के पीछे होती है। आपको याद होगा, पर्दे के पीछे कई मुलाकातें हुई और कई मुलाकात जब सार्वजनिक हुई तो पोल खुल गए। प्रशांत किशोर और नीतीश के मुलाकात के 2 दिन बाद ये पोल खुला, ये चर्चा हुई कि दोनों की मुलाकात हुई थी। उस दिन किसी को पता नहीं चला, लेकिन ये बात भी किसी को पता नहीं चल पाया कि नीतीश और प्रशांत किशोर में बातचीत क्या हुई। अब खुलासा हो रहा है, यानी पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था, प्रशांत किशोर क्यों गए थे और नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि उन्हीं से पूछ लीजिए। अपने चिर परिचित अंदाज में नीतीश कुमार ने ये जब बयान दिया तो शंका जाहिर की जा रही थी कि जरूर कुछ बड़ा है, और उसके बाद हमने भी पड़ताल की तो अब मालूम चला है कि बहुत बड़ा गेम था। दरअसल प्रशांत किशोर एक ऑफर लेकर गए थे और उस ऑफर में प्रशांत किशोर ने नीतीश और लालू के गठबंधन की बात और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दोनों गठजोड़ को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी थी और 50 लोकसभा सीटों पर दावा ठोकने की बात चल रही थी। तो ऐसे में शिवानंद तिवारी के बयान ने सारे पोल खोल दिए हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आखिर मसला क्या था, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये तो अब शिवानंद तिवारी आगे कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या लगता है कि इस पर्दे के पीछे भी कोई एक पर्दा है? डेफिनेटली है। देखिए, शिवानंद तिवारी ठीक है, बहुत सारे बयान वो देते हैं, कई बार अपने पार्टी के पक्ष में भी नहीं देते हैं, कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि बिल्कुल लगता है कि अरे कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं तो पता है सबको, हमेशा गंभीर विषय है उनके सामने। हमेशा गंभीर विषय ही लेकर आते हैं और बिहार की राजनीति में एक जो नहीं कहा जाता है ग्रेविटी, वो लेकर आते हैं। उन्होंने कह दिया है कि प्रशांत किशोर का ये दावा है कि अगर नीतीश और लालू मिल जाते, तेजस्वी भी नहीं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी सीटों को लोकसभा में क्लीन स्वीप किया जा सकता है महागठबंधन के फेवर में। हालांकि ये बात बोलते समय ये बात भी समझनी चाहिए कि पिछले चुनाव में नीतीश साथ केवल नहीं थे और नीतीश भाजपा के साथ थे और बिहार में एक भी सीट राजद नहीं जीत पाई थी लोकसभा में। वही हम इन परिस्थितियों को झारखंड की स्थिति में देखते हैं, वहाँ भी वही हाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी लगभग मिला जुला कर परिस्थितियाँ यही थी। राहुल गांधी लगा था कि अपनी सीट हार जाएंगे। तो लोकसभा में कितना असर कर पाएगा ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन यही जो तिगाड़ मैं कह रहा हूँ, एक होता है जुगाड़, एक होता है तिगाड़। ये तिगाड़ है, 3 को मिलेगा, 3 को में तिगाड़ होगा। लालू नीतीश के मिलने से वोट बैंक एक तरफ तो होता है ओबीसी का, दलितों का, मुसलमानों का, लेकिन एक बड़ी बात इसमें जोड़ लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर की रणनीतियों के साथ ये सब कुछ होगा तो फिर नीतीश लालू के जो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं उनके मन में वो आ सकती हैं, उन रिजल्ट्स को अचीव किया जा सकता है। जब प्रशांत किशोर पहली बार नीतीश कुमार के लिए काम करने आए थे तो प्रशांत किशोर के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन थे या उनकी कमी निकालने वाले थे तो वो लालू यादव थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई काम जो नरेंद्र मोदी के साथ कर चुका है या अमित शाह के साथ कर चुका है वो नीतीश कुमार या महागठबंधन के साथ काम करे। वो व्यक्ति, वो उनको भी भाजपा या आरएसएस का ही आदमी लगता था कि उसका एजेंट बन गया। हाँ, एजेंट बन के आया है। लेकिन जब बिहार में सरकार बनी, फिर से नीतीश वाला गाना आपको याद होगा, बिहार में जो 7 निश्चय योजना थी प्रशांत किशोर का, हाँ नीतीश कुमार है, ये सब कुछ जब हुआ और सरकार बनी बहुत आराम से और भाजपा बहुत पीछे चली गई, तो लालू यादव ने स्टेज पर पहली बार प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया, बातचीत की और गले तक लगाया। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव भी अब प्रशांत किशोर को मानते हैं, उनकी काबिलियतों को मानते हैं। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर सामान बेचने के बजाय सामान खाना शुरू कर दिए। हलवाई अगर अपना मिठाई खुद खा जाए तो बेचेगा क्या? तब तक
तो घाटा हो जाएगा। तो जदयू में मतलब वो आके जदयू चलाने लगे तो घाटा हो गया। नहीं, वो अभी जो कर रहे हैं उससे घाटा उनको हो रहा है। बिहार की राजनीति में घूम घूम के जो कर रहे हैं पदयात्रा, ऐसी पदयात्राएं बहुत हुई हैं। सब गांधीय हो जाएगा तो संभव कहाँ से है? बिहार में पद यात्रा का कोई महत्व नहीं। नहीं था, एक समय था और आज भी है, लेकिन चंद मुट्ठी भर 4 गो युवा लेके ऐसे घूम लेने से नहीं होगा। आप देखिए कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, उसके समानांतर आप कर रहे हैं, कौन आपकी तरफ जाएगा? आपने मीडिया को, लोगों को बुला दिया, आपने सबको बुलाकर चंपारण बुला लिया, और देखिए क्या हुआ, बिहार में बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई उस दौरान। कौन आपकी तरफ जाएगा? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर यादव में बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जब दूसरे लोगों के लिए बनाते हैं या दूसरे के लिए काम करते हैं तो रणनीतियाँ बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट होता है, जो कहा था कच्चा मटेरियल, वो नीतीश लालू जैसा होता है, नरेंद्र मोदी जैसा होता है। लेकिन जब प्रशांत किशोर अपने लिए काम करते हैं तो उनके लिए सामने केवल प्रशांत किशोर, एक नेता जिसने कुछ अचीव नहीं किया है, वो होता है। बिहार के राजनीतिक माहौल को अपने तरफ खींचना काफ़ी मुश्किल है लालू नीतीश के राज। बहुत मुश्किल है। पप्पू यादव ने पिछले 4-5 सालों में अपना कलेजा काट के उतार दिया ज़मीन पर, लेकिन पिछले जो उन्होंने घटनाएं की हैं या आज भी कुछ जो आरोप उन पर लग जाता है, उसके सामने वो सारी जो उनकी क्रियाकलाप हैं, जो सारा उनका ईमानदारी से किया हुआ काम है, चाहे पटना बाढ़ में डूब रहा हो या कोरोना काल में हो, वो सब कुछ हल्का हो जाता है। मतलब बिहार के लोगों के जहन में बना पाना स्थान इतना आसान नहीं है, लेकिन यहीं पे फिर रणनीतियाँ काम आती हैं। देखिए, गुजरात के सीएम के तौर पे नरेंद्र मोदी उठकर आए, देश के प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा की, उसके लिए रणनीति बनी, रणनीतियों के तहत वो चीज़ें अचीव करने के लिए समय जो मिला उसमें पूरा काम किया गया, और हाइपर लोकल लेवल पे हिंदू सेंटिमेंट को जगाया गया, और एक पोलराइजेशन फैक्टर जो भाजपा के लिए काम करता रहा था शुरू से अब तक, उसको इतना एग्रेवेट किया गया और सामने वाले को इतना नीचे किया गया कि भाजपा और जो नरेंद्र मोदी का छवि था वो अकेला और एकल दिखने लगा, और उसके सामने बाकी सब कुछ छोटे लगने लगे। कांग्रेस भ्रष्टाचारी हो गई रातों रात, सब कुछ मैंने कांग्रेस के खिलाफ हो गया, जो कि कांग्रेस ने काम अच्छे अच्छे किए थे। इकोनॉमी आज की स्थिति देखिए, आज जो देश में सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है उसको देखिए, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, कांग्रेस का ही शासन सही था। लेकिन ये बात कौन कहेगा? अब तो पोलराइजेशन का फेज है, दौर है, तो ऐसे में जो बोलता है खिलाफ नरेंद्र मोदी के, वो देशद्रोही हो जाता है। ये बना दिया गया है कि इन मीडिया में नैरेटिव सेट कर दिया गया है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को अपने कब्जे में कर जैसे बिहार में कैसे अखबार कब्जे में नीतीश कुमार के, वैसे ही नरेंद्र मोदी के कब्जे में देश की बड़ी मीडिया संस्थान है। तो लगता है कि मतलब जो बोल रहा है मीडिया संस्थान वही सही है, और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो दुश्मन हो जाता है देश का। ऐसा ही कहीं ना कहीं देखिए बिहार की रणनीतियों के पे काम करने वाले प्रशांत किशोर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जो लड़ाई शुरू की थी लालू यादव ने, आगरा वर्सेस पिछड़ा की, उस लड़ाई को नव सृजन कर सकते हैं। कैसे? तेजस्वी यादव कई बार प्रयास किए कि लालू यादव की चीज़ों को, जो उनके क्रियाकलाप थे, उनको रिपीट करके बिहार में फ़ायदा उठाया जा सके। नीतीश कुमार, कल ही मैंने पंचनामा समझाया था कैसे उनकी नज़र मोदी पर नहीं बल्कि लालू के कुर्सी पर है, ताकि वो वोट बैंक खींचकर अपना फिर से एक बार जो खोया हुआ अस्तित्व है बिहार में उसको वापस पा सकें। लेकिन हमने देखा है कि बिहार में एक बार अस्तित्व खो जाने के बाद दोबारा जल्दी सत्ता वापसी नहीं हो पाती। आज तक तेजस्वी यादव लालू सोच रहे हैं, आज तक नीतीश कुमार की स्थिति जब डाउन हो रही है, भाजपा 15 में गई तो कहीं नहीं दिख रही है। ऐसे ही अगर रणनीतियों के तहत ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए, और जो लालू यादव का पुराना इतिहास रहा है बिहार में, एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे आज भी घूमता है, उस वोट बैंक को अगर साथ लाया जाए नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ, तो पूरे ओबीसी और पूरे जो मुसलमान हैं उनका वोट बैंक एक तरफ किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर ये केवल बिहार में ही नहीं होगा, इसका असर आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, इसका असर आप झारखंड में देखिएगा, और आसपास के बंगाल में भी, आप बंगाल में तो खैर बड़ा असर आप देखते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गलत नहीं है कि प्रशांत किशोर इन रणनीति पे काम करें, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीतियों को इस बार सामने ला दिया है शिवानंद तिवारी ने। और नहीं देखिए, दोनों को एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि देखिए शिवानंद तिवारी इस माध्यम से एक और काम कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को भी इशारा कर रहे हैं कि आप गलत ढंग से जदयू से जुड़ अप्रोच कर रहे हैं, आपको नई रणनीति, इन रणनीतियों को लेकर आना चाहिए, ताकि आपके जो रणनीति हैं और जो
नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में चल रहा है, दोनों में समानता हो। जैसे कि आप घर से निकलिएगा कि आज 15 अगस्त है, हम जलेबी खाएंगे, और आपको कोई कहे कि रसगुल्ला खाइए, तो रसगुल्ला आप खा जरूर लीजिएगा, मजा नहीं है, लेकिन आप जलेबी खोजते रहिएगा। वही हाल है। नीतीश कुमार इस समय देश की राजधानी, देश के दिल पर बैठकर राज करने की कोशिश करना चाहते हैं, और 24 में वो चाहते हैं कि ज़्यादा सांसद जीत के आए विपक्ष के, कम से कम इनके, और लालू यादव का आने का इनको फ़ायदा मिले। और अगर प्रशांत किशोर इस वक्त जाकर बिहार के कुर्सियों को लेकर चर्चा करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो शिवानंद तिवारी ने जो करते आए हैं अब तक, पुराने चावल हैं, उनको आइडिया है बिहार की राजनीति का, तो एक तरह से एक गेम खेल दिया है कि प्रशांत किशोर अब भी समझे कि क्या करना चाहिए, और जो ये पदयात्रा कर रहे हैं उसे छोड़ के इनको बिहार के विपक्ष को मजबूत करने की तैयारी करनी चाहिए 2024 के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरफ नीतीश कुमार 17-18 सालों से हैं, यानी बिहार की कुर्सी पर ले जाने की कोशिश है। और प्रशांत किशोर जानते हैं कि नीतीश को दिल्ली जाना है, लेकिन वो बार बार पटना वाली ट्रेन में बिठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार बैठेंगे कैसे? ऐसे में शिवानंद तिवारी का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाले दिनों में इस पर प्रशांत किशोर को भी सोचना होगा, या जनता दल यूनाइटेड के नेता सोचेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार को ही दिल्ली जाना है। नई रणनीतियों के साथ नए तरीके से मैदान में उतरने की तैयारी करनी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681